Hello everyone, I welcome you again at this series of lectures of ethics terminologies, and today we are in the third lecture, that is we are going to discuss values. Values as such, in the first lecture itself we have talked about the definition of ethics. Ethics की definition जब भी आप लिख रहे हैं तो उसमें आप बता सकते हैं कि प्रिंसिपल्स और वैल्यूज जो कि सोसाइटी को गाइड करती है, तो वहाँ पे आपने ऑलरेडी थोड़ा सा इसके बारे में रेफरेंस देखा है. वी हैव ऑलरेडी सीन कि वैल्यूज़ क्या होती हैं जो एक तरह से गाइड करती हैं ह्यूमन बिहेवियर सोसाइटी को, और वो कहीं और नहीं, सेकंड एआरसी ने खुद अपनी डेफिनेशन दी हुई है. मैं आपसे हमेशा कहता हूँ अगर आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज में डेफिनेशन मिले, नोलन कमेटी की डेफिनेशन याद करवा दूंगा, और सेकंड एआरसी से जो रिकमेंडेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है सिविल सर्विसेज के लिए, पार्लियामेंटेरियंस के लिए, वो भी एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको देख लें. अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप जा करके रिपोर्ट 4 एथिक्स इन गवर्नेंस को पूरा डिटेल में पढ़ें, तो आप उसके ग्लिम्स को देखें, खासकर उसके रिकमेंडेशंस को देख करके याद नहीं करना है आपको एनालाइज करना है कि इफ़ द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड. एक चीज़ होती है कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन कुछ आइडेंटिफाई करता है, उसके बारे में उसको रिपोर्ट में लिखता है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए तो बहुत ही अच्छी है और आपसे एक्सपेक्टेड भी है कि आपकी जर्नी में वो आप उसको पढ़ें भी. और एक चीज़ होती है कि कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, एक कोड ऑफ एथिक्स लाना चाहिए, एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट ला. फॉर एग्जांपल राज्यसभा और लोकसभा के लिए एक रिकमेंड किया था मोरल कोड के लिए, और उसको गवर्नमेंट, तीसरी चीज़ होती है कि गवर्नमेंट कमीशन के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करती है या नहीं, वेदर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन और नॉट, दैट इज द थर्ड एंड फाइनल थिंग. So what were the recommendations? They are already mentioned in the website, the fourth report of ethics in governance. गवर्नमेंट की जो भी रिपोर्ट है ethics in governance की, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की, उसको आप जाकर के एटलीस्ट रिकमेंडेशन को देखें. वेदर यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया या ओवर द टाइम गवर्नमेंट्स में आर गोइंग टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स और नॉट. अभी आज की गवर्नमेंट ने नहीं किया, क्या पता आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को ये नीड लगे कि एक मॉरल कोड की ज़रूरत हो सकती है पार्लियामेंटेरियंस के लिए, और उस चीज़ को वो ले आ सकते हैं. सो ट्राई टू बी वॉचफुल एंड विजिलेंट व्हेन एवर यू आर रीडिंग एनी रिपोर्ट. उसके रिकमेंडेशन, उसके टाइमलाइंस, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखें, बिकॉज ये 2006-7 के अराउंड में ये कमिटीज़ का जो है रिपोर्ट्स जो है वो कंपाइल हुई थी. तो उस टाइम पे क्या था और अभी इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या क्या बहुत ही स्पीड से ये जो डायनेमिक चेंजेस आए हैं, उसके थ्रू जो सोसाइटी में जो अपीवल हुआ है उसके लिए क्या क्या चेंजेस आए, आप खुद से भी सोच सकते हैं. साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, रोज़ लोगों को साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें, खासकर वो लोग जो न्यू जनरेशन से नहीं है, जिनको टेक्नोलॉजी में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, उनके लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है ये ऑनलाइन टाइप ऑफ क्राइम जो हो रही है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है. तो उसके लिए क्या क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या क्या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होनी चाहिए, क्या लॉज को फिर से लिखना चाहिए, क्या नए लॉज बनाने चाहिए, ये सारी चीज़ें आप सोचें. इन टुडेज डिस्कशन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कोर कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू. My name is Anurag Kumar Kashyap. I am a retired marine officer and the author of a handbook of ethics. I'll be discussing all these 100 definitions. Revise करें, playlist को watch करें before actually going to your mains examination, and let's have a look at this module. This module consists of 100 definitions as we know. Let's directly go to the definition first. First we will see here what is the basic. जो भी है आप इसको modify करें, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया या कंपोज करवा दिया है तो इसको आपको एग्जैक्टली याद ही करना है, आप याद करते जा रहे हो, दे आर द बेसिक, ऐसे नहीं. आप ये सोचें कि व्हाट इज द वैल्यूज. वैल्यूज आर फंडामेंटल बिलीव्स, यानी कि अगर आपकी रिलीजियस वैल्यू है, अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन में बिलीव करते हैं, लेट्स से आपके पास फैमिली वैल्यूज है. बहुत से लोग हैं जो फैमिली डेडिकेटेड होते हैं, आई एम अ फैमिली मैन, आई एम पर्टिकुलरली आई एम डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वो उसको फैमिली वैल्यूज कहेंगे. कोर वैल्यूज हैं वो बहुत सी चीज़ें, फेस्टिवल्स को अच्छे से मनाते हैं, फैमिली को सबसे बड़ी प्रायोरिटी देते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी नोन एज फैमिली वैल्यूज. हियर फंडामेंटल वैल्यूज, चाहे वो फैमिली हो, रिलीजियस वैल्यूज हो, सोसाइटी की वैल्यूज हो, कोर वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो. अगर फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो वो भी एक तरह का फंडामेंटल बिलीफ है कि आप बिलीव करते हैं कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है. सो फंडामेंटल बिलीव्स, दीज वैल्यूज आर गोइंग टू बी देयर. एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कोर है, ह्यूमन कॉन्शियस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वैल्यू. अगर वैल्यूज ही नहीं होंगी तो ड्राइव कैसे करेंगे वो. सो दे आर गाइडिंग फोर्सेस टू द ह्यूमंस. एंड यहाँ पे एक कैच है, वैल्यूज के एक एथिकल वैल्यूज, एक पॉजिटिव वैल्यूज को मिला करके एथिक्स बनती है. वैल्यूज कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, हो सकता है, और उसके कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एक वैल्यू एक सोसाइटी में पॉजिटिव हो सकती है, दूसरी सोसाइटी में हो सकता है नेगेटिव हो. फॉर एग्जाम्पल द काइंड ऑफ लिबर्टी विच इज़ देयर इन वेस्ट में जाकर के आप देखें
पीडीए वगैरह चलता रहता है, वो इंडिया जैसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में हो सकता है उस वैल्यू को अप्रोप्रिएट ना माना जाता हो, उसको थोड़ा सा वल्गर जो है वो अज्यूम किया जाता है। तो वैल्यूज कैन डिपेंड अपॉन द सोसाइटीज एज वेल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दे आर द फंडामेंटल बिलीव्स दैट गाइड द एंड मोटिवेट द एटीट्यूड्स एंड एक्शंस। जो भी इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी में उससे एक्टिवेट होते हैं, वो उससे उनके एटीट्यूड शेप होते हैं। एटीट्यूड में भी मैं डिस्कस करूंगा उसके कंपोनेंट्स क्या है, सीएबी कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड क्या होते हैं और एटीट्यूड कैसे, बिकॉज यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट स्वच्छ भारत अभियान, एसबीए को इम्प्लीमेंट करना है। फिर उन्होंने पूछा है एटीट्यूड का ये है इनडायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कैसे प्ले करती है रोल। तो ये उसके टॉपिक में एक सब टॉपिक्स ऐसे जुड़े रहेंगे और डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यूपीएससी हाइब्रिड तरीके से पूछ लेंगे। दे माइट नॉट बी आस्किंग यू डायरेक्टली कि इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बताइए, बट दे विल आस्क यू कि आप कैसे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, या फिर दे विल आस्क यू कि हाउ विल यू मैनेज योर एंगर, और एक केस स्टडी दे दी जाएगी जहाँ पे कि बहुत ही एंग्री मॉब है और उसको आपको कंट्रोल करना है। तो वो सारी चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे हम देखते हैं वैल्यूज आर द बेसिक फंडामेंटल बिलीव्स विच आर गोइंग टू शेप आवर एटीट्यूड्स एंड एक्शंस। अगर आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है तो कुछ वैल्यूज होंगे आपके अंदर। यू माइट बी रिस्पेक्टिंग द ऑर्डर, यू माइट बी रिस्पेक्टिंग द प्राइड एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर पोस्ट। आप जब भी ऑफिसर बन के जाना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी भी बहुत से लोग ऐसे ज्वाइन करते हैं, जो हम लोग मर्चेंट नेवी में ऑफिसर्स बनते हैं तो वो काइंड ऑफ यूनिफॉर्म है वो बहुत अट्रैक्ट करती है, वो फॉरेन का एक्सपोजर है वो भी हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो उस तरह से वो एक फंडामेंटल उसके अंदर एक अंडरलाइंग वैल्यूज है, उसके अंदर एक फंडामेंटल बिलीफ है कि अगर आप इस काम को करते हैं तो उससे ये पर्टिकुलर फंडामेंटल बिलीफ है आपकी कि ये इससे हमारी प्रॉस्पेरिटी गेन होती है, विच इज़ गोइंग टू मोटिवेट आवर एटीट्यूड। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शेप हो जाता है। आर्मी ज्वाइन करते हैं लोग जो है सेक्रीफाइस करने के लिए, कंट्री के लिए कर रहे होते हैं, तो देयर एटीट्यूड्स आर गोइंग टू बी शेप्ड एंड हेंस देयर एक्शंस। फिर उसके बाद जाते हैं दौड़ने के लिए, फिजिकल फिटनेस को इन्हांस करते हैं, दे ट्राई टू पास वेरियस एग्जामिनेशंस। पीएबीटी का टेस्ट होता है, अगर आप एसएसबी गए हो कभी तो वहाँ पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होते हैं, उसके अंदर भी आप किस लेवल पे स्क्रीन आउट होते हैं, दैट इज अनदर स्टोरी, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, बट वहाँ भी वैल्यू सिस्टम काम करता है। तो एक फंडामेंटल आप यहाँ पे देखें, लैटिन वेलेरी, दैट मीन्स टू बी वर्दी ऑफ। सो इफ़ यू आर हैविंग वैल्यूज और कोर वैल्यूज है, जैसे आपके पास पैशन है, जैसे आपके पास डेडिकेशन है, तो वो वर्दी है आप उन सारी चीज़ों की, और वो ही आपके एक्शंस को और आपके एटीट्यूड को गाइड करती हैं। दे आर इंटरनलाइज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। कहीं पे आपने देखा हुआ है कि पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर है वो क्या सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं उन्होंने कैसे क्राइम को कंट्रोल किया है, कैसे नए टेक्नोलॉजीज को लगाया है, तो वो भी आप यहाँ पे इंटरनलाइज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, वो वैल्यूज़ को आप देख सकते हैं। वो वैल्यू क्या है, सोसाइटी का ग्रेटर गुड है, हार्मनी है, कंपैशन है, एम्पैथी आपने बहुत सारी देखी होगी, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे बहुत ही कंपैशनेट आईएएस ऑफिसर्स हैं। हाँ, कहीं कहीं पे ऐसा भी आपने देखा होगा, बहुत सारे रूड ऑफिसर्स भी हैं जिनके एग्जांपल्स कई बार वीडियो में सामने आ जाते हैं, तो उसको भी सोसाइटी क्रिटिसाइज करती है, बिकॉज दैट इज गोइंग अगेंस्ट द वैल्यूज, अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। वो उन डिसवैल्यूज के थ्रू को जो है दिखाता है और जिसको कि सोसाइटी एक साथ रिजेक्ट करती है। सोशल मीडिया का एक एवोल्यूशन है जो अच्छा भी है, जो एक तरह से मोरल कंपास और गाइड है, और बहुत से नेटिजन्स उसको जज भी करते हैं उस सारे एक्शंस को। तो आज हमारे एक्शंस हैं, हमारे जो भी एटीट्यूड्स हैं, अगर हम उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो मीडिया में आ रहे हैं, सोशल मीडिया में आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ पे एक जजमेंट वहाँ पे क्रिएट होने लगता है। सो दीज वैल्यूज आर कॉग्निटिव इंटरनलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। आपको पता है कि आप सेल्फलेस हो, आपको पता है कि आप नेशन के लिए डेडिकेट करना चाहते हो अपने आप को, तो ये आपके अंदर बहुत ही कोर वैल्यू इंटरनलाइज है। आप जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अगर आपको लेट्स से आपके जेंडर की वजह से बहुत ही ज़्यादा अनड्यू बेनिफिट ये सब सारी चीज़ें मिल रही होंगी, तो आपके कहीं ना कहीं कॉन्शियस को हिट करेगा कि मी बीइंग अ पर्टिकुलर बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर जेंडर और सेक्स, आई एम गेटिंग दिस फेवर, सो यू माइट बी हैविंग दिस काइंड ऑफ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस, जो महात्मा गांधी को हुआ करता था। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस भी यूपीएससी पूछ चुकी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो उस तरह का क्राइसिस होगा, यानी वैल्यूज़ के अगेंस्ट जब भी आपको कोई चीज़ मिलेगी, जब भी आपको कोई डिसीजन होगा, तो वो आपको क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस में रिजल्ट करेगा। इसलिए ये इंटरनलाइज्ड है, इतने आसान नहीं होते इनको चेंज करना, धीरे धीरे करके वैल्यूज़ होती है। तभी तो कहा जाता है कि अगर हमें जेंडर इक्वालिटी अचीव करनी है तो उसके लिए लॉज की जगह हमें मोरालिटी अवेयरनेस की ज़रूरत है, और उसके ऐसी स्कीम्स की ज़रूरत है जो बेसिक फंडामेंटल पेट्रियार्की वैल्यूज़ को ही चेंज करें, राइट। तो वहाँ पे भी एक डिबेट है। सो दे आर द फंडामेंटल गाइड्स टू आवर एक्शन। कैसे डिपेंड करेगा सोसाइटी कितना जेंडर इक्वालिटी लाती है, क्या है, वो सारी चीज़ें फंडामेंटल लेवल पे वो चेंज होंगी। सम बेसिक वैल्यूज पैशन, करेज, कमिटमेंट है, इसमें आप और भी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं।
एंड सोसाइटीज, कल्चर्स एंड अदर ग्रुप्स हैव वैल्यू बेस्ड नॉर्म्स। जैसे कि आप पर्टिकुलर लेट्स से कोई रिलीजियस ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे उसकी बहुत सारी रिलीजियस वैल्यूज़ है। इसी तरह से हर सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं वो अपने कल्चर को, प्राइड पे हम लोग फोकस करते हैं। अमेरिकन जो वैल्यूज़ हैं वो इंडिविजुअलिटी को फोकस करती हैं, वो कम्युनिटी बेस्ड वैल्यूज़ ज़्यादा नहीं है। दे फोकस ऑन इंडिविजुअल्स ग्रोथ, इंडिविजुअल बिजनेसमैन। अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते होंगे अमेरिकन बिजनेसमैन का जो राइज है उसको अमेरिकन सोसाइटी कैसे अप्रिशिएट करती है। सो दे बिलीव इन कैपिटलिज्म, दे बिलीव इन ग्रोथ ऑफ कैपिटल। सो वो सारी चीज़ें हैं। तो सोसाइटी टू सोसाइटी वैल्यूज़ कैन डिफर। सो लेट अस फर्दर हैव अ लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन वैल्यूज़ एंड एथिक्स। जो थोड़ा सा मैंने आपको बताया था उसको हम डिस्कस भी कर लेते हैं टेबल के थ्रू। तो लेट्स मूव ऑन। एथिक्स वर्सेस वैल्यूज। यहाँ पे देखिए आप, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, सेट ऑफ वैल्यूज हैं। तो इसमें से पॉजिटिव वैल्यूज ली गई हैं और वो एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के लिए हैं। दे आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनली। जब आप लेट्स से पुलिस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर कोड ऑफ एथिक्स मिल सकता है कि आपको ऐसे फाइटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर कोड ऑफ एथिक्स वो मिल सकती है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, वैल्यूज आर, दे आर फंडामेंटल, दे कैन बी पर्सनल, दे आर इनफॉर्मल गाइड्स, दे कैन बी नेगेटिव वैल्यूज एज वेल। सम पीपल मे नॉट इवन बी नोइंग कि वो पेट्रियार्की को कैसे फेवर कर रहे हैं, लेकिन वो पेट्रियार्की एक वैल्यू है जो डिसवैल्यू है। मोस्टली अब आज के मॉडर्न सोसाइटी में पेट्रियार्कल माइंडसेट को अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह की इनफॉर्मल गाइडिंग फोर्सेस भी हमारे बिहेवियर में हो सकते हैं, जो कि एजुकेशन के थ्रू धीरे धीरे मिनिमाइज करे जाए। बाद में पता चलेगा आपको जेंडर इक्वालिटी का फ़ायदा कितना है। वर्कफोर्स में वीमेन आती हैं, वीमेन की सेफ्टी से रिलेटेड है। तो इस कोर वैल्यू को चेंज करेंगे पेट्रियार्की को, ये सारी चीज़ें अपने आप बेनिफिट आएगा, जीडीपी बढ़ेगा, वीमेन का जो है एम्पावरमेंट होगा, मोबिलाइजेशन होगा, वो सेफ फील करेंगे और भी सोसाइटी बहुत ही तरीके से डायनेमिक ग्रोथ होगी उसकी। एथिक्स ट्राइज टू फाइंड पॉजिटिव एंड राइटियस वैल्यूज। तो हमने देखा वैल्यूज कई तरह की हो सकती है, इसमें नेगेटिव है पेट्रियार्की जो हमने देखा, वर्सेस एक सेट ऑफ वैल्यूज बनाएंगे जो एथिक्स में आएंगी। एथिक्स इज अ साइंस ऑफ फाइंडिंग व्हाट इज राइट। हमने ये देख लिया, एक तरह से साइंस, इसको प्रोफेशनली लेके चलना है। वैल्यूज को आप इनफॉर्मल कह सकते हैं। वैल्यूज आर नॉट साइंस, दे आर बेसिक कॉग्निशंस। गुड है, बैड है, अच्छा है, हैप्पी है, आप हैप्पी हो रहे हो किस चीज़ को लेकर के, आप वो सारी वैल्यूज़ हैं, वो डिफरेंट इनफॉर्मल कॉग्निशंस आर द वैल्यूज़। फंडामेंटल है ये। अब इनमें से इन फंडामेंटल से फॉर्मल करने के लिए ही हमको एथिक्स की ज़रूरत पड़ती है। एथिक्स इज एन एक्सटर्नल गाइड टू द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। यानी आप देखते हैं वेन एवर यू सी योर एक्शंस हम वैल्यू के थ्रू कर देते हैं। जैसे हमारी वैल्यूज़ हैं, हम टेम्पटेड है, हम जा करके बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे या बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर देंगे या कोई गैजेट खरीद लेंगे, तो ये हमारी खुद की इंटरनलाइज्ड वैल्यूज़ से है, इंटरनलाइज स्ट्रक्चर से हैं। अब हम उसको क्या करेंगे, उसको वॉच करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। यार हमने 5000 रुपीज़ या 500 रुपीज़ एक ही दिन में ख़त्म कर दिया एक खाने के ऊपर, तो वो हम देखेंगे क्या एथिक्स यानी एक्सटर्नल, क्या ये बिहेवियर हमारा वारंटेड था या नहीं, या हमने जो लैविशिंग एक्सपेंसेस किए हैं बहुत ही महंगे होटल में जाकर के, क्या वो जस्टिफाइड था। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू द एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज एथिक्स। एथिक्स ये कहता है कि अगर आप इस तरह से अगर इस पर्टिकुलर सोसाइटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे इतना लैविशिंग खर्चा नहीं होना चाहिए, तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा। तो एक्सटर्नल बिहेवियर ये बाहर से आपको बताता है, अगर इसको आप पहले से लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये इंटरनल है, खैर ये तो काम होगा ही। एथिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी डज नॉट डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन द सेक्शुअल ओरिएंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, पर्सन में बी हैविंग नेगेटिव ओपिनियन अबाउट होमोसेक्सुअलिटी। अभी ये 377 का एक पर्टिकुलर स्ट्राइक डाउन किया था जो सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद में उन्होंने इस चीज़ को क्रिमिनलाइज से हटाया था। तो इट मे भी आपकी पर्सनल वैल्यूज हो सकती हैं कि आपको, और दैट इज टोटली फेयर। इफ अ पर्सन इज हेट्रोसेक्सुअल, दैट इज टोटली देयर ओन वैल्यूज। तो यहाँ पे उनकी खुद की वैल्यूज हैं, वैल्यूज इंटरनलाइज्ड हैं, वो दे डू नॉट लाइक होमोसेक्सुअलिटी। बट एथिक्स ऑफ द सोसाइटी नाउ इन इंडियन सोसाइटी, यहाँ पे ऐसा है कि आपके हेट्रोसेक्सुअल्स और होमोसेक्सुअल्स की इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी में बिलीव करती है, बहुत ही फॉर्मल सेट है। द पर्सन मे नॉट बी हैविंग homosexual orientation, but the ethics says that you cannot go about and mock the people who are homosexuals। तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे आपको फॉर्मली देखना है और ये आपकी इंटरनलाइज पर्सनल वैल्यूज हो सकती हैं, आप चूज कर सकते हो, एक ही होगी इनमें से, और यहाँ पर है ये आपको दोनों को रिस्पेक्ट करना है। सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज। आई होप इट क्लियर्ड सम ऑफ द बेसिक मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यूज़ ही एथिक्स है क्या, वैल्यूज़ ऐसी भी होती हैं जो पर्सनल होती हैं बहुत ज़्यादा, उनमें से कई सारी डिसवैल्यूज़ भी होती हैं, जबकि एथिक्स है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर
अपकमिंग लेक्चर, द फोर्थ लेक्चर, दैट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी। बहुत ही कोर वैल्यू है और इसको डिस्कस करते हुए और यूटिलिटी ऑफ इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विसेज वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो स्टे ट्यून फॉर मोर definition based lectures of ethics and have a nice day.